नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोन के बारे में। लोन लिए थे, डिफ़ॉल्ट हो गया है। ऐसी ऐसी जजमेंट आ चुका है जो आपके लोन डिफ़ॉल्ट होने के बाद किसी भी वित्तीय स्थिति के बारे में ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं तो आपके साथ क्या बुरा हो सकता है और कितना हो सकता है, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में क्या आपको रिलीफ मिलेगा, उसका हवाला दे करके आपको कैसे बचाया जा सकता है। आपको ऊपर ऐसी ऐसी जघन्य धाराओं में अपराध दर्ज हो जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाता है। तो हुआ क्या है, आपने लोन लिया है, लोन की ईएमआई को डिफ़ॉल्ट हो गया है, ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो गया है। कारण कुछ भी हो सकता है, मेडिकल बिजनेस किए थे, व्यापार किया था, घाटा मेडिकल में, किस कारण कुछ भी हो सकता है। आप कहीं जॉब कर सकते हैं, जॉब छूट गया, नौकरी चला गया, कोई भी बहुत सा ऐसा कारण है, कुछ भी हो सकता है। या आपने बीमारी हो गया, उसमें पैसे खर्चा हो गए, कुछ भी कारण हो सकता है। पारिवारिक समस्या, बहुत कारण हो सकता है, अनेकों कारण हो सकता है। तो बैंक और एनबीएफसी आपके खिलाफ क्रिमिनल केस करने की, वो दर्ज करने की धमकी देती है कि आपने हमारी लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट किए हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके नाम पे एफआईआर दर्ज होगा। बीएनएस के धारा 316, 318 में, धोखाधड़ी में, कमानत में बहुत सी ऐसे जो पहले की धारा है 420 और 406 पहले की धारा थी ये। उस धारा पे, बीएनएस की धारा में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। ऐसे ऐसी कंपनी धमकी देती है, नोटिसें देती है, बैंक के पैनल को एडवोकेट के माध्यम से नोटिस दिया जाता है, लीगल नोटिस में भेजा जाता है। यदि आपने लोन का ईएमआई नहीं दिया है तो आपके नाम पे एफआईआर दर्ज किया जाएगा, मुकदमा दर्ज किया जाएगा, कंप्लेन हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति, बैंक, एनबीएफसी, किसी से भी लोन लेते वक्त कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं तो आपके नाम पे एफआईआर दर्ज हो सकता है या नहीं। जो हमारे एक मित्र थे, उन्होंने बोले किसी से पैसे लिए थे और एग्रीमेंट कर लिया था, तो आपके नाम पे एफआईआर होगी। होगी कि नहीं होगी, पूरी वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा एफआईआर होगी कि नहीं होगी। कोई आपको कह रहा है कि एफआईआर होगा, पैसे लिए हैं तो एग्रीमेंट हमारा आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो आज इसी के बारे में तो हम बता रहे हैं कि होगी कि नहीं होगी। वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एफआईआर होगा कि नहीं होगा। देखिए, इसमें जजमेंट में हुआ क्या था, जैसे आपने लोन लिया था, डिफॉल्ट हो गए, तो आप अपराधी हैं। आप क्रिमिनल अपराध नहीं किया, आपने लोन लिया है, एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किया 10 से 20 जगह, ऑनलाइन लिए थे, तो आपने उनको इजाज़त दिए थे, ऑफलाइन लिए थे तो आपने साइन किए थे, ऑनलाइन में परमिशन दिए हैं, ऑफलाइन में आप सिग्नेचर किए हैं। तो एग्रीमेंट, आपने लोन नहीं दिए तो एग्रीमेंट टूटना क्या अपराध है? आप बताइए। जैसे आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे हैं, तो कंपनी ने आपके साथ एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट टूटा, आपने लोन डिफॉल्ट किया तो क्या टूटा? क्या टूटा बताइए? एग्रीमेंट टूटा। आपने अपराध कहाँ कर दिया? कोई जघन अपराध कर दिए? कोई क्रिमिनल वाली आपने बात कर दी है? कोई क्रिमिनल बन गए? नहीं। लोन के डिफॉल्ट होने में कभी एफआईआर नहीं हुआ है। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट करके नहीं दे पा रहे हैं, एफआईआर होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लोन लेना, डिफॉल्ट करना सिविल का मैटर है, क्रिमिनल केस नहीं है। जब क्रिमिनल नहीं है तो एफआईआर दर्ज कहाँ होगा? जो आपको धमकियां दिया जाता है फोन पे, आपके नाम पे 420, 406,
हैं? सब गलत है। आईपीसी की धारा है पहले की धारा, अब की धारा है 316 318 में एफआईआर दर्ज होगा। ऐसा कोई प्रावधान है? आपने लोन लिया है, एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, ऑनलाइन लिया था, परमिशन दिया, ऑफलाइन लिया, सिग्नेचर किया। कोई परमिशन का टूटना, एग्रीमेंट का टूटना सिविल वार्ड है, सिविल केस है, ना कि क्रिमिनल केस है। जब क्रिमिनल केस नहीं है तो एफआईआर कैसे होगी? बहुत सारे लोगों का नोटिस आ रहा है 316 में, 318 में एफआईआर दर्ज हो रहा है, कंप्लेन हो रहा है, केस हो रहा है। कलकत्ता से, दिल्ली से, मुंबई से, बेंगलोर से एक मजबूत ड्रॉप बना के कंपनी को भेज दीजिए। केस को ही विड्रॉ कर लेंगे या केस को ही खत्म कर देंगे या खारिज कर लेंगे। लोन लिए हैं, संविदा हुआ है, आपका एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट क्रैश होने पे, एग्रीमेंट टूटने पे आपसे हमें समझौता हुआ है। आपस में एग्रीमेंट टूटने से सिविल वाद दायर होता है। सिविल का मैटर है, सरल भाषा में समझ लीजिए, सिविल वाद है तो मतलब सिविल खराब हो सकता है। सरल भाषा में सिविल वाद में एफआईआर दर्ज नहीं होता है। जो फोन करके 316 318 केस हो गया है, एफआईआर हो गया, ये अरे यार ऐसा नहीं होता है। आपने इतना घबरा जाते हैं। लोन का डिफॉल्ट होना कोई क्राइम नहीं है, सिविल वाद है, हैं? आपके और कंपनियों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, एग्रीमेंट का क्रैश हुआ है, एग्रीमेंट का टूटना क्रिमिनल नहीं है, एफआईआर नहीं होगा। मेरा आपका ये एग्रीमेंट टूट गया था, एफआईआर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। आज तक कभी सुने हैं अगल बगल गाँव में लोन लिया था उसके ऊपर एफआईआर हुआ है? सुने हैं? मैं सरल भाषा में समझाता हूँ। हुआ है? सुने हैं कभी अपने आस पड़ोस में? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। आपके ऊपर प्रेशर है, लोन लिए हैं 316 318 की धारा में आपके नाम पे केस कर दिया जाएगा, एफआईआर होगा। ये डराते हैं, धमकाते हैं। कोई जेल नहीं होता है, कोई एफआईआर नहीं होता है, सिविल वाद है। सिविल वाद में पुलिस एफआईआर नहीं होता। पहले एक बात नोट कर लीजिए, सिविल वाद में एफआईआर नहीं होता, कोई केस दर्ज नहीं होता। सिविल वाद बहुत लंबा चलता है। जैसे कंपनियां करती क्या है, सिविल वाद जैसे रिकवरी सूट, जैसे कोई रिकवरी सूट करना चालू कर देते हैं। रिकवरी सूट तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पड़ते रहेगा, बहुत लंबा चलता है सिविल वाद। इसलिए वो एफआईआर नहीं करेगी। डराते हैं, धमकाते हैं सिर्फ, और ऐसा कुछ होता नहीं है। पैसे के लेन देन में कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा। प्रथम दृष्टि में आपको क्रिमिनल दिखना चाहिए ना, आप क्रिमिनल हैं? नहीं, क्रिमिनल केस में क्रिमिनल दिखना चाहिए। प्रथम दृष्टि में आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किया, नहीं दे पा रहे हैं, कारण क्या? बहुत सा कारण, नौकरी, बिजनेस लॉस, बहुत सा कारण है। आप रिकवरी वाले से डरते हैं, इसलिए आपको डराते हैं। आप रिकवरी एजेंट से डरना छोड़ दीजिए। आपका राइट है, आपका अधिकार है। जो संविधान में जो नियम है, जो तरीका है, प्रोसेस अपनाइए। जिंदगी जीने का आपका अधिकार है। आपका कोई मान सम्मान को खराब नहीं कर सकता है, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता है, गाली गलौज नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा करते हैं तो एक वीडियो बना लीजिए इनकी, और वीडियो बना लीजिए। मैं अपना बात यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। आप लोग को मैं लोन के बारे में बहुत सारे वीडियो डालते रहता हूँ, और आगे भी डालते रहूँगा। चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज को फॉलो करें।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। जय हिंद।